फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा, जिसमें आज हम लोग बिहार स्पेशल को देखेंगे। यह जितने भी क्वेश्चन है सब बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चन है और आज हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार की ज्योग्राफी की चौथी क्लास को करेंगे। तो दोस्तों, क्लास को अंत तक कीजिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यह क्लास आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। ऑप्शन ए है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन बी है राजमहल पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन सी है खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन डी है इन सबों से नई। तो इसका सही जवाब होगा इन सबों से नई। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी जो इन सबों से नई है। ठीक है, बिहार की सुमेश्वर यानी कि सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। अतः यह उपर्युक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नव निर्मित पहाड़ी श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है असम में और ऑप्शन डी है बिहार में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार में। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूमि, पलामू, पूर्वी सिंहभूमि और गुमला जिले में मुंडा जनजाति संकेंद्रित थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ऑप्शन ए है मुंडा, ऑप्शन बी है संथाल, ऑप्शन सी है गोंड और ऑप्शन डी है कोरा। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संथाल। बिहार की प्रमुख जनजातियां संथाल, उरांव, गोंड और खरबाड़ है। यद्यपि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर 55.68% है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन सी है तराई पट्टी, ऑप्शन डी है नगरीय केंद्र और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। इसके डिटेल्स में बताया जा रहा है, बिहार सरकार ऑर्गेनिक कॉरिडोर जैविक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा से सटे 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राज्य संख्या जो 3 है, राष्ट्रीय राज्य नंबर जो 8 है, राष्ट्रीय राज्य नंबर जो 22 है और राष्ट्रीय राज्य नंबर 23 है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राज्य नंबर 23 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 23। तत्कालीन संयुक्त बिहार में के चास से रांची, गुमला, पालकोट तथा थितैया नगर को जोड़ता है। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार के निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। 27 EW 3133 231 327 227 22 120 और 19 GQ आदि। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों नेशनल हाईवेज की कुल संख्या NHAI के 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5,940 किमी है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 487 किमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है 1913 किलोमीटर, 1988 किलोमीटर, 1913 किलोमीटर, 1313 किलोमीटर और 1971 किलोमीटर। तो देखिए इसके ऑप्शन में स्टार मार्क लगाया गया है, तो आंसर को क्लियर नहीं किया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। छोटा नागपुर की जंगल है सदाबहार, दूसरा है पतझड़, तीसरा है सवाना और चौथा है कांटेदार। और इसके जो आंसर है इसको कुट में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा दोनों है, ऑप्शन बी में केवल दोनों, ऑप्शन सी में 2, 3 दोनों ही सही है, और ऑप्शन 4 में है केवल चौथा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा दोनों ही सही है। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें महुआ, खैर, शेलम, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों, झाड़ियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना घास के वन की विशेषता है। ठीक है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। ऑप्शन ए जमशेदपुर में, ऑप्शन बी बोकारो में, ऑप्शन सी बरौनी में, ऑप्शन डी रांची में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रांची में। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1958 में रांची में की गई थी। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। ऑप्शन ए है बैलाडीला से, ऑप्शन बी है क्योंझोर से, ऑप्शन सी है मयूरभंज से और ऑप्शन डी है सी भूमि से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सी भूमि से। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति जो है जो सिंह भूमि से होती है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंह भूमि क्षेत्र से होती है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन ए प्रयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो पश्चिमी चंपारण। वर्तमान में बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी जमशेदपुर। और इसका जो जवाब होगा उसमें भी स्टार मार्क किया गया है। तो चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार झारखंड एवं बिहार के हजारीबाग में वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है भीमबांध, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध, ऑप्शन ए प्रयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भीमबांध। भीमबांध वन्य अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए अन्य विकल्पों में से वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया में,
जिले में तथा राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है हजारीबाग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गया। बिहार के गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। बिहार के गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास को देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए इस क्लास को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। ऑप्शन ए चंद्रापुर, पंचाट, बरौनी, ऑप्शन बी है बोकारो, पंचाट, चंद्रापुर, ऑप्शन सी है बरौनी, चंद्रापुर और संताल डी, ऑप्शन डी है बोकारो, चंद्रापुर और संताल डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बोकारो, चंद्रापुर और संताल डी। इसकी डिटेल्स को देखते हैं। बोकारो, चंद्रापुर, चंदपुरा, सताल डी 3 थर्मल पावर स्टेशन है जो कोयला आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में है। वर्तमान में बिहार के बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन NTPC द्वारा संचालित है। ठीक है, बिहार में लीची उत्पादन है। ऑप्शन ए है भारत के उत्पादन का 60%, ऑप्शन बी है भारत के उत्पादन का 50%, ऑप्शन सी है भारत के उत्पादन का 74%, ऑप्शन डी है भारत के उत्पादन का 80%, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। तो मई 2017 में की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार देश में शीर्ष लीची का उत्पादन राज्य है। लीची के उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 40% है। अंततः विकल्प ई इसका सही होगा। बिहार के मैथन उत्पादन करता है। ऑप्शन ए है ताप शक्ति, ऑप्शन बी है जल शक्ति, ऑप्शन सी अणु शक्ति, ऑप्शन डी है सौर शक्ति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जल शक्ति। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में है, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? ऑप्शन ए 38.40%, ऑप्शन बी है 45.85%, ऑप्शन सी है 42.35% और ऑप्शन डी है 51.72%। इसका सही जवाब होगा 45.85%। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। इसका डिटेल्स में क्वेश्चन है, झारखंड राज्य बनने से पूर्व झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल लगभग कितना था? तो देखते हैं इसको। 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। अतः पुराने बिहार राज्य का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। वर्तमान में बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी है 65, ऑप्शन सी है
60, ऑप्शन डी है 62। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 37। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार में टोटल 37 जिले रह गए। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे। झारखंड गठन के पूर्व बिहार में 55 जिले थे। नवनिर्मित झारखंड राज्य में बिहार के 18 जिले चले गए थे। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित कर बना। तो सबसे नया जिला जो वर्तमान में बिहार में 38 जिले में सबसे नया जिला है अरवल, जो कि अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे नया जिला कौन सा है बिहार का। तो ध्यान रखिएगा अरवल है, और कब बना तो यह अगस्त 2001 में बना और जहानाबाद से अलग होकर बना था। ठीक है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? ऑप्शन ए है 89.20 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 90.30 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 91.64 लाख हेक्टेयर और ऑप्शन डी है 92.11 लाख हेक्टेयर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 89.20 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसके डिटेल्स को देखते हैं। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था, किंतु वर्तमान 2021 से 22 बिहार का लगभग 82.49 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वहीं संभावित क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूरी जाना जाता है। ऑप्शन ए बॉक्साइट खनन हेतु, ऑप्शन बी है एल्यूमिना प्लांट हेतु, ऑप्शन सी है अल्कोहल प्लांट हेतु, ऑप्शन डी है स्पॉन्ज लॉ प्लांट हेतु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एल्यूमिना प्लांट हेतु। मूरी जाना जाता है एल्यूमिना प्लांट हेतु। मूरी में हिंडाल्को का एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मूरी झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? ऑप्शन ए है एल्युमिनियम उद्योग, ऑप्शन बी है तांबा उद्योग, ऑप्शन सी है इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी है रसायन उद्योग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम उद्योग। कौन सा उद्योग जो मूरी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे, ऑप्शन बी है भारतीय मानक समय से पीछे, ऑप्शन सी है वही है जो भारतीय मानक समय है, ऑप्शन डी है भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतीय मानक समय से आगे है। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। इसके डिटेल्स में क्या कह रहा है। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर से होती हुई गुजरती है से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और यहीं पे आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9। जुलाई 2018 तक पटना जो है जो पटना जिला बिहार के कितने जिले से संबंधित था? तो यह संबंधित है 9 जिले से। पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद एवं अरवल जिलों से संबंध है। ठीक है,
तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद साबित होगा। तो इसी तरीके के रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।